नमस्कार, मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के गोचर की, सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य जो अपनी राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह हो रहा है 16 सितंबर 2025 को, जब सूर्य अपनी सिंह राशि छोड़कर बुध की धरती यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक राजा दरबार से निकलकर कलम और किताब वालों के बीच में आ जाए। अब यहाँ राजा की रोशनी और बुद्ध की बुद्धि मिलकर हमें सिखाती है केवल चमकना ही नहीं बल्कि सलीके से जीना भी जरूरी है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि आत्मा और आत्मबल का प्रतीक है। शास्त्रों में भी लिखा गया है, सूर्य आत्मा है, पिता है और राज्य प्रतिष्ठा का दाता है। यानी यह ग्रह हमें आत्मविश्वास देता है, पहचान देता है और समाज में सम्मान दिलाता है। जब सूर्य मजबूत होता है तो इंसान निडर होकर बोलता है, आगे बढ़ता है और लोगों को राह दिखाता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर हो तो इंसान उलझा हुआ रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या जरूरत से ज्यादा अहंकारी भी हो सकता है। अगर हम बात करें कन्या राशि की, यह 12 राशियों में छठी राशि है। इसका तत्व होता है धरती यानी पृथ्वी तत्व वाली राशि होती है। ये बहुत अनुशासित राशि होती है। इसको अपना रूटीन, अपना प्रॉपरली जो आप शेड्यूल फॉलो करते हैं वो एक शेड्यूल चाहिए होता है। इसका प्रतीक होती है कन्या, जिसके हाथ में होती है धान की बालियां। साफ सुथरा मन, मेहनत और फल की प्रतीक्षा का प्रतीक होती है ये राशि। शास्त्र कहते हैं कि कन्या जातक बारीक नजर रखने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं और गणना विश्लेषण में माहिर होते हैं। यानी ये लोग डॉक्टर, लेखक, शोधकर्ता, वकील या मैनेजमेंट वाले कामों में छा सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी उनकी आदत होती है हर चीज की बारीकी को पकड़ना, और यही रिश्तों में तुमने ये क्यों किया वाली खटपट लेकर आ सकती है। तो जब सूर्य देव का कन्या राशि में प्रवेश होता है तब आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों साथ मिलते हैं। यह समय हमें याद दिलाएगा सिर्फ बड़ा सपना देखना ही काफी नहीं होता बल्कि उसे सलीके से पूरा करना भी उतना ही जरूरी होता है। कामकाज में सटीकता और योजना पर ध्यान बढ़ेगा। सेहत सुधारने, डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करने के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा समय है। शिक्षा, रिसर्च, हेल्थ और सेवा संबंधित क्षेत्रों में लोग चमकेंगे। यह गोचर हमें गहराई से एक सबक देता है। तेज होना अच्छी बात है, लेकिन तेज के साथ सही दिशा और सही सोच भी जरूरी है। जैसे किसी राजा के पास सेना हो पर अगर रणनीति ना हो तो जीत अधूरी रहती है, वैसे ही आत्मविश्वास के साथ साथ विवेक और व्यवस्था होना ही असली सफलता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 16 सितंबर 2025 का ये होने वाला गोचर हमें आत्मचिंतन करने और जीवन को व्यवस्थित करने और अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में लाने का सुनहरा अवसर देगा। अब बात करते हैं कि ये गोचर, ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है सूर्य का कन्या राशि में, ये विभिन्न जातकों के लिए, विभिन्न लग्न के लिए क्या परिणाम लेके आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा। मेष लग्न वालों के ये समय आपको कामकाज में अधिक जिम्मेदार और अनुशासित बनाएगा। ऑफिस में डेडलाइंस का दबाव रहेगा, लेकिन सही प्लान बनाकर आप सब पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपकी डेली रूटीन को सुधारने की आपको थोड़ा जरूरत होगी। जंक फूड को अवॉइड करें। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिश्तों में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी, रोमांटिक साइड थोड़ा सा कम होगा। जो लोग सर्विस या जॉब में हैं उन्हें नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश या बाहर से जुड़ा कोई कम्युनिकेशन टेंशन भी यह समय आपके लिए ला सकता है। कोशिश करें इस समय रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और काम करने से पहले ओम आदित्याय नमः का 11 पाठ जाप करें। अब बात करते हैं हम वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए गोचर क्या परिणाम लेके आएगा। सूर्य का कन्या राशि में जाना वृषभ लग्न वालों के लिए यह ट्रांजिट शिक्षा, चिल्ड्रन और प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। इस समय डिस्ट्रैक्शन थोड़ा हावी हो सकता है। जॉब में क्रिएटिविटी और नए आइडियाज काम में आएंगे, लेकिन बॉस से ईगो क्लैश भी हो सकता है।
प्रेम संबंधों में प्रैक्टिकलिटी आ सकती है, पार्टनर ज्यादा अटेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई टेंशन भी रह सकती है। पेशेंस जरूरी होगा इस समय आपके लिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हेल्थ के लिए डाइजेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दें। इस समय आपके लिए बुधवार को हरी मूंग का दान करना बहुत उचित होगा। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए सूर्य देव का कन्या में ये गोचर किस तरीके के परिणाम लेके आएगा। इस समय घर परिवार और डोमेस्टिक मैटर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे इन जातकों के लिए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक बढ़ सकती हैं, जैसे किसी रिपेयर का काम या माता पिता की हेल्थ केयर के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम सामने आ सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो आप अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। जितना कंसंट्रेशन आप अपने काम पे करना चाह रहे हैं उतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे। इमोशनल साइड आपकी इस समय सेंसिटिव रहेगी। गुस्से से फैमिली में थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें। जो लोग घर से काम करते हैं उनके लिए प्रोडक्टिव समय रहेगा। हेल्थ को लेकर डाइजेशन और बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय कोशिश करें कि शनिवार को तिल के तेल का दान करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य का एक राशि परिवर्तन कन्या राशि में क्या लेकर आ रहा है। कर्क लग्न वालों की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इस समय आपके लिए की रहेंगे। ट्रैवल की संभावना भी रहेगी, खास तौर पे शॉर्ट ट्रिप्स या ऑफिशियल टूर्स की। भाई बहनों से रिश्ता मजबूत करने का समय है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचें। जो लोग राइटिंग, टीचिंग या सेल्स में हैं उनके लिए अच्छा फायदा मिल सकता है इस समय। माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन ओवरवर्किंग से, ओवर एक्सर्शन से हेल्थ पे थोड़ा सा असर आ सकता है। करियर की हम बात करें तो आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन क्लियर रखना जरूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय कर्क लगन के जातक हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए गोचर क्या परिणाम लेके आ रहा है। तो सिंह लग्न का ये ट्रांजिट आपके धन और आपके फाइनेंसेस को स्पॉटलाइट में डालेगा। इनकम में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चा भी बढ़ सकता है। लग्जरीज और सेल्फ इमेज पर पैसे खर्च करने का मन करेगा। जो लोग जॉब चेंज या इंक्रीमेंट की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। फैमिली में किसी से आर्थिक मामलों पे बहस भी हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल में रखें। रिलेशनशिप में आप प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है इस समय। उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। कोशिश करें कि रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। अब बात करते हैं हम कन्या लग्न वालों के लिए। चूंकि सूर्य का गोचर कन्या राशि में ही हो रहा है, तो यह ट्रांजिट, यह परिवर्तन कन्या लग्न वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास, पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांगली इंपैक्ट होगी। आप खुद को नया रूप देने की कोशिश करेंगे। हेल्थ रूटीन और कामकाज में डिसिप्लिन आएगा। करियर में लीडरशिप रोल मिलने की भी संभावना है। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ी आलोचना भी करेंगे। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस, ईगो इशू आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सॉफ्टनेस रखें अपने बिहेवियर में। सेल्फ इमेज और पब्लिक डीलिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान जाएगा। यह टाइम आपको अगले 6 महीने तक शेप करेगा। इस समय प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर क्या परिणाम लेके आएगा। आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन और सॉलिट्यूड का समय है। आप स्पिरिचुअल या रिसर्च रिलेटेड विषयों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। हिडन एनिमल्स या गॉसिप से थोड़ा सावधान रहें। हेल्थ में नींद और एंजाइटी इशू भी हो सकते हैं। करियर में कुछ देरी या कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन पेशेंस जरूरी है इस समय आपके लिए। विदेश या दूर से जुड़ा काम आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। रिलेशनशिप में सीक्रेसी रह सकती है। ओपननेस जरूरी है इस समय आपके लिए। यह समय मेडिटेशन या योगा अपनाने के लिए बेस्ट है। इस समय आप कोशिश करें कि हर शुक्रवार को दुर्गा कवच का पाठ करें। अब बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ग्रुप और प्रोफेशनल नेटवर्क इस समय फोकस पे रहेंगे। करियर ग्रोथ, दोस्तों या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी इंटरेक्शन या आपकी बातचीत पॉसिबल है। इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स या सोशल सर्कल से क्लैश हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए कोलैबोरेशन के लिए अच्छा समय हो सकता है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंडशिप, जो आपका फ्रेंड है, हो सकता है वो रिलेशनशिप
लव में कन्वर्ट हो जाए। हेल्थ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेट नाइट वर्क से थोड़ा सा बचें। इस समय वृश्चिक लग्न वालों के लिए लाल वस्त्र का मंगलवार को दान करना बहुत उचित होगा, लाभकारी होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कन्या में क्या लेकर आ रहा है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में यह समय क्रूशियल रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन साथ ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। बॉस से इक्वेशन ठीक रखना जरूरी है। आपके काम की पब्लिक रिकॉग्निशन पॉसिबल है। फैमिली को समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि करियर डिमांडिंग रहेगा। मैरिड नेटिव्स की अगर हम बात करें, मैरिड नेटिव्स को पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा इस समय। हेल्थ को लेकर स्ट्रेस और वर्कलोड अफेक्ट कर सकता है। जो लोग अथॉरिटी पोजीशन में है, उन्हें इस समय क्लैरिटी रखनी होगी। इस समय कोशिश करें कि रोज गाय को आटा और गुड़ खिलाएं। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए यह गोचर, यह राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। सूर्य का कन्या राशि में जाना, यह ट्रांजिट मकर लग्न वालों के लिए लक, धर्म और हायर स्टडी से जुड़े असर दिखाएगा। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ग्रोथ का समय रहेगा। विदेश से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है। ट्रैवल के योग भी हैं, खासतौर पे रिलीजियस या एजुकेशनल पर्पस से। करियर में एक्सपेंशन पॉसिबल है, लेकिन बिलीफ और वैल्यूज पे किसी से डिबेट अवॉइड करें। रिलेशनशिप में दूरियों के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस समय आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय आपके लिए गहराई और परिवर्तन लेकर आएगा। फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लोन, टैक्स या जॉइंट इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। रिलेशनशिप में थोड़ी पॉजिटिवनेस आ सकती है। हेल्थ में स्ट्रेस, बीपी या डाइजेशन इशू भी हो सकते हैं। करियर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है इस समय आपके लिए, या कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है आपके करियर में। अकल्ट रिसर्च या डीप सब्जेक्ट्स में भी आपकी रुचि इस समय बढ़ सकती है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए इस समय शनिवार को पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का दीपक जलाना बहुत लाभकारी होगा। अब बात करते हैं हम मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न वालों के लिए सूर्य का ये गोचर कन्या राशि में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप इस समय की मुख्य हाईलाइट रहेंगी। शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर की जरूरतें समझना बहुत जरूरी होगा। बिजनेस और पार्टनरशिप में क्लैरिटी और ऑनेस्टी रखनी होगी। करियर में क्लाइंट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो सिंगल हैं, उनके लिए नया रिश्ता शुरू होने का योग भी है। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस से बचें। फैमिली में बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत जरूरी है इस समय आपके लिए। हो सके तो रोज तुलसी जी को जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये समझने के बाद कि सूर्य का कन्या राशि का ये गोचर जो हो रहा है 16 सितंबर 2025 को विभिन्न लग्न के जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आएगा, उसके बाद हम यह समझेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं, चाहे वो जब से रिलेटेड हो, तब से रिलेटेड हो या डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, ऐसे कौन से हम उपाय हैं वो कर सकते हैं जिनसे ये ट्रांजिट हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर आए। यह गोचर व्यवहारिक जीवन, स्वास्थ्य, संबंध और कार्य क्षेत्र पर गहरा असर डालने वाला है। हर लग्न के लिए इसका प्रभाव अलग होगा, लेकिन कुछ सरल शास्त्रीय उपाय अपनाकर जातक इसका शुभ फल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये गोचर हो रहा है सूर्य देव का, तो सूर्य देव को रोज जल अर्पण करें, उन्हें जल का अर्घ दे। जो जल आप अर्घ दे रहे हैं वो कोशिश करें तांबे के लोटे में करें। उस जल में लाल फूल, गुड़ और अक्षत डालकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके अलावा इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होगा। अगर मैं दान की बात करूं तो इस समय गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा और तांबा दान करना विशेष रूप से लाभकारी होगा। किसी भी जरूरतमंद की सेवा करना, सहायता करना इस गोचर के कर्म फल को और श्रेष्ठ बनाएगा। तो कोई भी जरूरतमंद है उसकी सेवा करें, उसको जो चीज चाहिए उसका उसे दान करें। सूर्य कन्या राशि में है, इसलिए जीवन शैली में स्वच्छता, अनुशासन और स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी योग शिक्षक के साथ ही या उनकी गाइडेंस में ही इन अभ्यास को करें। अहंकार और क्रोध पर थोड़ा संयम रखें, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कभी कभी व्यक्तित्व को थोड़ा कठोर बना देता है। अधिक आलोचना से बचें,
कन्या राशि जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक्स या छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं। तो इसलिए यह गोचर हमें अत्यधिक परिशुद्ध या आलोचनात्मक भी बना सकता है। तो इस समय बहुत ज्यादा आलोचना करने से बचें। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इस गोचर में सूर्य हमसे कहते हैं केवल तेज होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुशासन और विवेक के साथ उस तेज का प्रयोग करना ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। अगर आपको सूर्य के कन्या राशि में गोचर से जुड़ा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर ग्रह गोचर और जीवन उपयोगी ज्योतिषीय मार्गदर्शन हम आप तक पहुंचा सके। हरिओम।